बच्चों, इसके पहले हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस प्रकार से स्वराज्य का प्रारंभ किया, किस प्रकार से आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण किया, किस प्रकार से अफजल खान का वध किया और स्वराज्य के कार्य को आगे बढ़ाया। घोड़खिंड की लड़ाई में उनका एक बहादुर साथी वीर बाजी प्रभु स्वराज्य के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया और वह दर्रा पावनखिंड के नाम से इतिहास में अमर हो गया। बच्चों, आज हम उनके एक और रोचक एवं साहसिक प्रसंग का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है शाइस्ता खां की दुर्दशा। तो चलो शुरुआत करते हैं। शाइस्ता खान का आक्रमण। बीजापुर के आदिल शाह ने बहुत कोशिश की, परंतु शिवाजी महाराज के आगे उसकी एक न चली। उसके प्रत्येक सरदार को शिवाजी महाराज ने बुरी तरह से पराजित किया। अंत में आदिल शाह ठंडा पड़ गया। उसने शिवाजी महाराज के साथ संधि कर ली और उनका स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया। इस कारण दक्षिणी हिस्सा कुछ समय तक सुरक्षित रहा। इसके बाद शिवाजी महाराज उत्तर में मुगलों की ओर मुड़े। मुगलों के आक्रमण से महाराष्ट्र की दुर्व्यवस्था हो रही थी। उस समय दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब था। उसके प्रदेश पर शिवाजी महाराज ने आक्रमण किए। इसके बाद बादशाह क्रोध में आ गया। शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए उसने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। उसने पुणे पर आक्रमण किया। उसके साथ 75,000 सैनिक थे। सैकड़ों हाथी, ऊंट और तोपें थीं। शाइस्ता खान सिवरल, शिवापुर और सासवड़ आदि गांव जीतता हुआ आगे बढ़ा। उसने पुरंदर किले को घेर लिया। वह आगे बढ़ा ही था कि एक बार मराठों ने उसे दर्रे में घेर लिया। मराठा बहुत फुर्तीले और भीमा प्रदेश के घुड़सवार थे। रोटी चटनी खाना, शरीर पर कंबल ओढ़ना और हवा की तरह पहाड़ों में भाग दौड़ करने में मराठा बड़े होशियार थे। मराठों की छापामार पद्धति से शाइस्ता खान की सेना परेशान हो गई। अंततः तंग आकर उसने पुरंदर का घेरा उठवा लिया। फिरंगोजी नरसाला। अब शाइस्ता खान पुणे की ओर चल पड़ा। उसने पहले चाकड़ का किला जीता और उसे अपने कब्जे में कर लिया। चाकड़ के किले में फिरंगोजी नरसाला ने बड़े पराक्रम से शाइस्ता खान का सामना किया। 2 महीने फिरंगोजी नरसाला किले की सुरक्षा के लिए लड़ता रहा, परंतु शाइस्ता खान की तोपों के सामने वह टिक न सका। फिरंगोजी नरसाला की वीरता पर शाइस्ता खान प्रसन्न हुआ। उसने शाही नौकरी का लोभ दिखाया, लेकिन फिरंगोजी लोभ में नहीं आया। लाल महल में शाइस्ता खान। अब शाइस्ता खान पुणे आया। वह शिवाजी महाराज के लाल महल में रुका। उसकी सेना ने लाल महल के चारों ओर पड़ाव डाला। 1 वर्ष बीता, दूसरा बीता, परंतु शाइस्ता खान लाल महल से टल ही नहीं रहा था। उल्टे वह अपनी सेना आसपास के प्रदेशों में भेजा करता। उसके सैनिक लोगों के जानवर पकड़ लाते, खेती का नुकसान करते। इस प्रकार उसने आसपास के प्रदेश को तहस नहस कर दिया था। साहसपूर्ण योजना। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को सबक सिखाने का निश्चय किया। शाइस्ता खान लाल महल पर अधिकार जमाए बैठा था। यह बात शिवाजी महाराज की दृष्टि से सुविधाजनक थी, क्योंकि शिवाजी महाराज को उस महल के कमरे, कक्ष, खिड़कियां, दरवाजे, रास्ते और गुप्त मार्ग आदि की भली भांति जानकारी थी। इसके अतिरिक्त शिवाजी महाराज के चतुर गुप्तचर खान की सेना में पहुंच चुके थे। रात के समय सीधे शाइस्ता खान के महल में घुसकर उसे खत्म करने की शिवाजी महाराज ने योजना बनाई। कितना साहसपूर्ण निश्चय था वह। महल में चींटी कीड़ों तक को प्रवेश कठिन था। लाल महल के चारों ओर 75,000 सैनिकों का कड़ा पहरा था। शाइस्ता खान ने सशस्त्र मराठों को शहर में आने के लिए मना कर रखा था, परंतु
जब शिवाजी महाराज निश्चय करते तो वह अटल हुआ करता था। शिवाजी महाराज ने दिन निश्चित किया। 5 अप्रैल 1663 की रात गाते बजाते शादी की बारात जा रही थी। आगे चंद्र ज्योतियाँ दिए जल रही थी। सैकड़ों स्त्री पुरुष सज धज कर चल रहे थे। कोई पालकी में, कोई डोली में, तो कोई पैदल चल रहा था। अपने आदमी लेकर शिवाजी महाराज उस बारात में घुस गए थे। बारात आगे निकल गई। सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ था। शिवाजी महाराज और उनके आदमी लाल महल की दीवार की ओर बढ़े। उस समय शाइस्ता खान गहरी नींद में था। शाइस्ता खान को सबक सिखाया। महल की दीवार में बड़ी सेंध बनाकर शिवाजी महाराज अंदर घुस गए। उनका अपना महल था वे उसका कोना कोना जानते थे। खान के पहरेदार ऊँघ रहे थे। शिवाजी महाराज के आदमियों ने उन्हें बांध दिया। शिवाजी महाराज और अंदर घुस गए। इतने में तलवार लिए कोई उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। शिवाजी महाराज ने उसे मार गिराया। उन्हें लगा कि वह शाइस्ता खान होगा, लेकिन वह उसका बेटा था। शोर मच गया। लोग जाग गए। शिवाजी महाराज सीधे खान के कमरे में पहुँचे। उन्होंने तलवार निकाली। शाइस्ता खान डर गया। शैतान शैतान चिल्लाता हुआ वह खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा। शिवाजी महाराज उसके पीछे दौड़े। शाइस्ता खान खिड़की से बाहर कूदने ही वाला था कि शिवाजी महाराज ने उस पर वार किया। खान की 3 उंगलियां कट गई। जो प्राणों पर गुजरने वाली थी वह उंगलियों पर निभ गई। खान खिड़की से कूदकर भाग निकला। उसे धोखे में रखने के लिए शिवाजी महाराज और उनके आदमी शिवाजी आया, शिवाजी आया, शिवाजी आया, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो उसे चिल्लाते हुए भागने लगे। खान के आदमी भी डर कर भाग रहे थे। शिवाजी महाराज और उनके आदमी सिंहगढ़ की ओर चले गए। खान के आदमी रात भर शिवाजी महाराज को ढूंढते रहे। शाइस्ता खान बुरी तरह डर गया था। उसे भय सताने लगा। आज उंगलियां कट गई, कल शिवाजी मेरा सिर काट कर ले जाएगा। यह समाचार मिलते ही बादशाह औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ। वह शाइस्ता खान पर बहुत नाराज़ हुआ। उसने शाइस्ता खान को बंगाल जाने का आदेश दिया। मुग़ल शासक के लिए यह पहली ज़बरदस्त चोट थी। शिवाजी महाराज विजयी हुए। तोपें दागी गई। सारे महाराष्ट्र में आनंद ही आनंद छा गया। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की किस प्रकार से दुर्दशा की। मज़ा आया ना तुमको? अगले प्रकरण में हम शिवाजी महाराज की कुछ और रोचक तथ्यों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।